Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Lord Jesus, we bless your holy name. We bless your holy name, Lord Jesus. Praise your holy name. Hallelujah. 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 सबको जय मसीह की. Hallelujah. Good, so kind, so merciful. And we are still in the land of Hallelujah. उसको प्रभु को तारीफ की भेंट अर्पण करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद यीशु मसीह. आपके लहू की जय. हालेलुया. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं. प्रभु तुझे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. प्रभु तुझे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. तारीफ की एक्सक्यूज मी कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं. तारीफ हम उसी के घर आए हैं. अपने हाथ को खोलें. Let's worship him. Lord, we lift up our hearts to you. You created our hearts so that you may make that you may establish your throne right in the center of our heart. We surrender you our hearts, Lord Jesus. Hallelujah. आज की सुबह तेरे चरणों में अपने दिल रखते हैं. Hallelujah. Hallelujah. दुनिया दे गुनाहगारां लई रब आप ज़मीन ते आया. आप ज़मीन ते आया. दुनिया दे गुनाह क्यों पारा नल वध्या यारा का तो चित डुलाया. आया मैं तेनू आराम देंगा. मैं तेनू आराम देंगा. यसू हौका लाया. दिल दा बूहा खोल दे. दिल दा बूहा. दिल दा बूहा खोल दे. दिल दा बूहा. यसू आपे खड़काउंदा. यसू आपे खड़काउंदा. तेरे दिल विच आना चाहंदा. दिल दा बूहा खोल दे. दिल दा बूहा. दिल दा बूहा खोल दे. दिल दा बूहा. हालेलुया. Hallelujah. So many friends are logging on from different nations. I welcome you all in Yehoshua's holy and mighty name. I understand many of you won't be able to understand Hindi. So soon I'm going to do one 10-minute short program, short broadcast. Perhaps I'll do it on YouTube in English, and rest we'll continue to do in Hindi, Punjabi. Hallelujah. Hallelujah. नाम की महिमा करते हैं. We lift you up this
draw nigh unto the banqueting table. Hallelujah. Lord, man shall truly not live by bread alone, but by every word that does proceed out of your mouth. Lord, we need the word that proceeds out of your mouth. We don't need human intellect. We don't need metaphysical science. We don't need positive thinking. We don't need motivational preaching. We don't need psychology. We need the word that is proceeding out of your mouth. Deliver that rhema to us, Lord. We bless you. We praise you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today there is a very, very special and very powerful life-giving word that has transformed my life and will transform yours. तो मैं आपको वर्सेस देता जाऊंगा और आप बीच में प्रिंट करते जाइए ताकि दूसरों को पता लगे। पहला सैमुअल 13 अध्याय का 14 वचन और प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 वचन। फर्स्ट सैमुअल 13-14। लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट इश्यू है। कि आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? प्लीज़ send me something, thumbs up or a heart or anything you wish to, so that I know कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हालेलुया। तो मैं 2 वचन दिए आपको, प्लीज़ उन्हें प्रिंट भी कर दीजिए, टाइप कर दीजिए। फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल 13 की 14, प्रेरितों के काम 13 का 22। हालेलुया। एक व्यक्ति है बाइबल में, पूरी बाइबल में अद्भुत व्यक्ति है, उसका नाम है डेविड, दाऊद, लेकिन ओरिजिनल नाम है दूदावाहू। आपको मालूम इसका असली मीनिंग क्या है? इसका असली मीनिंग है बिलव्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। द वन whom याह लव्स, जिसे यहोवा प्यार करता है। हालेलुया। और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में प्रेरितों के काम 13-14 में और पहला सैमुअल, प्रेरितों के काम 13-22 में और पहला सैमुअल 13-14 में गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बेयर्स अ टेस्टिमोनी अबाउट दिस मैन दैट ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। ये मेरे दिल के सरीखे व्यक्ति है। आपको मालूम ये कोलोकियलिज्म है हिब्रू में, जिसका असली मतलब है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के दिल तक, यहोवा के दिल तक पहुंचने वाले पोशीदा गुप्त मार्गों को जानता है, जिसे यहोवा के दिल तक पहुंचने की 8 पता है। परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि डेविड एक परफेक्ट व्यक्ति है। हम जानते हैं वो हमारा बाप है, हमारा पिता है। हम ये भी जानते हैं ही स्क्रूड अप बिग टाइम विद बैथशेबा एंड ही हैच्ड ए कॉन्स्पिरेसी एंड किल्ड हर हस्बैंड। उसके पति को भी मरवा दिया और कई रॉन्ग डिसीजंस लिए उसने। लेकिन ये जो हमारा पुरखा है दाऊद, इसका हार्ट ऐसा है, ये परमेश्वर के चरणों में बिछ जाता है, लिट जाता है और क्षमा मांगता है। आपको मालूम बहुत से लोग हैं पृथ्वी पे जिन्होंने अडल्ट्री की होगी और कई गलत काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी अंगीकार नहीं किया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने साम 51 लिख के पूरी दुनिया को बता दिया। ऑल एजेस, पीपल ऑफ ऑल एजेस नो उसका अंगीकार। लोग तो छुपाते हैं, उसने छुपाया नहीं। परमेश्वर को क्या कहता है? वो कहता है मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, वांगू फजल रैम कर, वांगू फजल रैम कर, तू है उते मेरे, तू है उते मेरे, रब
ले रब बख्श गुनाह सब मेरे। दाऊद के अंदर एक ऐसा दिल है, ये यहोवा के दिल, एंड गॉड जस्ट चेरिश दिस। चाहता हूं कुछ आपके सामने अपनी स्टडी नोट्स पढ़ना चाहता हूं। आप 13 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है, वी सी डिमली थ्रू द ग्लास। हम और जो फ्रेज है ग्रीक में यहां पे, उसका मतलब रिडल है। अभी यदि कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि उसे सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी प्रभु का वचन यहां पर अजीम तरह है बहुत सी बातें। अब ने कहा आई एम मैन द वर्ल्ड, और जॉन लिखता है ही इज द लाइट ऑफ मैन। हमारी ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और ये रोशनी इधर जलती है, हार्ट में। हालेलुया। आपको मालूम फॉस वर्ड है रोशनी के लिए, फॉस रोशनी वर्ड है, और अंधकार के लिए वर्ड है होसेक। या तो दिल के अंदर रोशनी है, लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए अगर आप देख पा रहे हैं। अभी देख पा रहे हैं आप? मुझे आपके सभी मैसेजेस आ रहे हैं। हालेलुया। आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज मुझे बताइए। अभी भी प्रॉब्लम है? हालेलुया। अभी प्रॉब्लम है? मैं दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करता हूं। प्लीज होल्ड। हालेलुया। प्लीज स्टे विद मी। लेट मी चेंज। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? बताइए मुझे। हालेलुया। आई एम बैक टू द ओल्ड प्लेस। अब ठीक है? Hallelujah. Is it all right? Let me know. Is it all right? Hallelujah. Thank you. That's the place I think God wants me to stick. I keep changing to give you different views so that you don't get bored. But I think God wants me to stick here. Hallelujah. आपको मालूम, मनुष्य का हृदय ज्योति से भरा था। When God blew his breath into Adam, मैंने आपको बताया निशेमा खयम, which also means the light of God, परमेश्वर की ज्योति। परमेश्वर की वह ज्योति आदम के हार्ट के अंदर थी, और आदम का पूरा बीइंग रोशनी से भरा था। In a way we can say the spirit entity of Adam was over the physical entity। ये जो फ्लैश हमारा बाहर है, इसके ऊपर जिल्द थी जैसे रोशनी की, पूरी रोशनी, स्पिरिट बीइंग। लेकिन पाप के बाद क्या हुआ? वचन में लिखा होसेक, अंधेरा आ गया। कहाँ पे? हार्ट में। आपको मालूम हार्ट के लिए वर्ड क्या है बाइबल में? हार्ट के लिए
वर्ड है लवाब, बहुत प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड है लवाब। लामेड, मेम एंड मेम सफीद। हालेलुया। लामेड होता है अथॉरिटी, चरवाहे की लाठी। लामेड का मतलब वो जगह जहां चरवाहा प्रेजेंट है, लामेड। और मेम का मतलब लामेड, लवाब, लामेड बेथ बेथ, लामेड बेथ बेथ, आई एम सॉरी। तो लामेड बेथ बेथ, बेथ का मतलब होता है घर, और इसके अंदर दो बेथ हैं, अर्थात चरवाहा, चरवाहे की लाठी, घर के अंदर घर। हार्ट का मतलब घर जिसके अंदर घर है। आपको मालूम, ग्रीक फिलोसोफर्स ने हार्ट को कार्डिया कहा, कार्डिया, जहां से आपका वर्ड निकलता कार्डियोलॉजी। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में हार्ट को कार्डिया कहा जाता है, लेकिन कार्डिया की अगर आप एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडोटस की अगर आप डिस्कोर्सेस का स्टडी करेंगे हार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ग्रीक लोग हार्ट की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ इसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करते हैं, एक्सटर्नल। लेकिन जब बाइबल बात करती है, लवाब कहती है, तो बाइबल बताती है चरवाहा जो घर के अंदर एक कोठरी है वहां बैठा हुआ है। दैट्स व्हाट हार्ट इज। जब बाइबल हार्ट की बात करती है, बाइबल इसके एक्सटर्नल फंक्शन की बात नहीं करती, बाइबल बात करती है इसके इंटरनल एट्रीब्यूट की, नेचर की, डिजायर की, उन चीजों की बात बाइबल करती है। व्हेन बाइबल सेज लवाब, हार्ट, हम जानते हैं कि हार्ट जो है, इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड, it carries nutrient to the body, to the entire pulmonary system, and it takes and the oxygen that gets into the blood via the lungs is transported to the entire complex system that God created, all the organs, all the nutrient और हार्ट जो है हिब्रेइक कॉन्सेप्ट में इट्स द सीट ऑफ इमोशन। तो जैसे आप ब्रीद करते हो, आपके लंग्स से आपके हार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो ये हमारे पूरे मेम्ब्रेन के अंदर, आपको मालूम होगा आपकी बॉडी में 3.5 ट्रिलियन डीएनए के जीनोम्स हैं, सेल्स हैं, वो सारे सेल्स को ये फूड लेके जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और इंपॉर्टेंट है प्योर क्वालिटी की ऑक्सीजन। अभी आपको मालूम, ये जो डिजीज है, ये जो विशेष वायरस आया पृथ्वी पे, ये रेस्पिरेटोरी वायरस है, लंग्स के साथ कनेक्टेड है और आपके डीएनए पे अटैक करता है, आपके जीनोम्स पे अटैक करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हार्ट को एक बहुत अजीब, मैं एक ऑर्गन की बात ही नहीं सिर्फ कर रहा जो ब्लड पंप करता है। हिब्रू लोग मानते हैं कि इनर हार्ट है, एक आउटर हार्ट है, लेकिन ग्रीक सिर्फ मेटाफिजिकल रेल्म की बात करते हैं, बट बाइबल गोज बियॉन्ड। आपको मालूम, अगर आप इसकी हिब्रू में डीप स्टडी करेंगे इन वर्ड्स की, जो मैंने आपको बताया लबाब, तो इसका मतलब क्या है हिब्रू में। मेरे पास बोर्ड नहीं है इधर, मैं आपको ड्रॉ करके सब कुछ बताऊंगा फ्यूचर में वर्ड्स को, एंड मे बी वील हैव सम फ्लैक्सेस एंड अदर थिंग्स सो दैट वी कैन रियली, आई विल राइट नोट्स एंड एवरीथिंग। इसका मतलब है समथिंग दैट इज हेज्ड, एक ऐसी चीज जिसके चारों ओर बाड़ लगी है, कमरे के अंदर कोठरी है, मतलब हेज्ड है चारों तरफ से। आपको मालूम, बाइबल में गार्डन को ईडन कहा गया ना, ईडन द प्लेस ऑफ प्लेजर, लेकिन इसका मतलब होता है ए हेज्ड प्लेस, एक ऐसी जगह जिसको चारों ओर से
बाड़ लगी हुई है। हालेलुया। अगर आप हार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा मैंने इसके नोट्स लिए हैं, जो इसका पेरिकार्डिया है, थोरोसिक कैविटी उसे हेज करती है। द पेरिकार्डिया थोरोसिक कैविटी हेजेस द हार्ट, ए फेंस शील्ड इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट। हार्ट की एक प्रोटेक्शन है पूरी। आपको मालूम, अगर आपका लंग्स पंक्चर हो जाए या बॉडी के किसी और ऑर्गन के अंदर छुरी घुस जाए या कुछ घुस जाए तो आप जीवित रह सकते हो, लेकिन अगर हार्ट के अंदर कुछ घुस जाए तो आप जीवित नहीं रह सकते। ईडेन, आपको मालूम, ईडेन, गार्डन ऑफ ईडेन। अलफ और डैन, अलफ और डैन, मैंने आपको बताया अलफ इज गॉड और डैन एक ट्राइब है इजराइल की, और ये वो ट्राइब है जिसके द्वारा बहुत डीप इनिक्विटी और बड़े गहरे पाप पूरे इजराइल के अंदर फैले। और आपको मालूम, बहुत से जूइश स्कॉलर ये मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो डैन के कबीले से, दान के कबीले में से ही आएगा। और आप देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर मिरास देता है रेवलेशन के अंदर और जिनको मार्क किया जाता है उनके अंदर दान का कबीला नहीं है। द ट्राइब ऑफ डैन इजंट देयर। तो दान जो है, वर्ड डैन को मालूम, डैन का मतलब होता है जजमेंट, जजमेंट। लेकिन इसके आगे क्या लगता है? अलफ, अलफ इज गॉड। सो व्हेन गॉड कम्स बिफोर judgment, it becomes pleasure, it becomes life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So Eden was protected by God. Eden is a symbol of human heart, your and my heart. Hallelujah. तो आज जो मैं आपको वचन देना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप बाइबल अपनी खोलें और पहला क्रॉनिकल्स निकालें, पहला इतिहास। मैं थोड़ा कम समय में करना चाहता हूँ ये बाइबल स्टडी, थोड़ा कम टाइम लेके। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से निकालिए। इसके ऊपर मैं और आपके साथ बात करूँगा। हार्ट और ये टंग। Here is your heart and here is your tongue. How vitally important they both are. But first let us study First Chronicles, पहला आप निकालिए इतिहास, पहला इतिहास और उसका 14 अध्याय, पहला इतिहास का 14 अध्याय। हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 14। और मैं चाहता हूँ हम पढ़ें उसका इसका हम पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी, पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 14 अध्याय, उसके 8 वचन से हम पढ़ते हैं। पढ़िए। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 वर्स नंबर 8, पहला इतिहास 14 अध्याय के 8 वचन से। लिख दीजिए प्लीज। जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। ये सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। फिलिस्ती आए और रफाईम नामक तराई पर धावा बोला। दाऊद को राजा बना दिया गया। जैसे ही दाऊद राजा बना, शैतान की सबसे पहली चुनौती आ गई। फिलिस्ती आ गए। फिलिस्ती कौन सी जगह आ पहुंचे? फिलिस्ती आए और रफाईम नामक तराई, उन्होंने अपना एनकैंपमेंट बना ली, जिस तराई का नाम है रफाईम। मैंने आपको बताया रफाईम कौन है। रफाईम वो लोग हैं जो फॉलन वॉचर की औलाद हैं। वो जो वॉचर, फरिश्ते, स्वर्गदूत, जिन्हें वॉचर कहा गया है, हरमन पहाड़ पे उतरे, जिन्होंने जेनेसिस चैप्टर 6 में स्त्रियों के साथ संबंध बनाया। नफलीम पैदा हुए। नफलीम से गिबरीम, गिबरीम से रफाईम, जुजुईम, मुईम, ये सब के सब मिक्स ब्रीड हैं, हाइब्रिड हैं।
इनके अंदर शैतानी बीज है और ये दैंत हैं, दानव हैं। वहाँ पे आए, उस जगह जहाँ दैंत रहते थे, वो जगह जो दानवों की सामर्थ्य से चार्ज्ड अप है, उस जगह आए जहाँ शैतानी ताकत को एक्सेस कर सके ये लोग, शैतानी कुव्वत के साथ मिलके यहोवा के दास दाऊद और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई कर सके। तो क्या हुआ? तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। दाऊद ने क्या किया? हालेलुया। राजा दाऊद एक छोटे से तंबू के अंदर घुस गया। जब धावा बोल दिया, फौजों ने घेरा डाल लिया। दाऊद के सेनापति, दाऊद के बड़े सिपहसालार, दाऊद की जो अलग अलग फौज की टुकड़ियां होंगी, उनके कमांडर दाऊद के पास आए होंगे, और शायद कुछ जवान फौजी भी होंगे जो अपने देश के लिए, यहोवा के लिए लड़ना चाहते होंगे, और वो चाहते होंगे तुरंत जाके हम शत्रु को जवाब दें। और दाऊद, आपको मालूम, वो व्यक्ति है जिसने शेर का मुंह अपने 2 हाथों से चीर दिया था, जिसने ऋषि को मार दिया था, बेयर को, और जितने इतने बड़े दैंत को एक पत्थर से मार डाला था। इतना महान योद्धा है अपने लड़कपन से। बहुत अनुभव है दाऊद को लड़ाइयों का, शत्रुओं को फाड़ देने का अनुभव है दाऊद को। तो दाऊद के जवान फौजी सब जैसे उनके भुजाएं फड़क रही हैं कि हम जाके शत्रु से 2-2 हाथ करें, लेकिन दाऊद क्या करने चला जाता है? दाऊद परमेश्वर की हजूरी में चला गया अपने तंबू में। तो प्रभु से पूछता, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? उसके पास सेना है, अनुभव है, बहुत बड़ा शूरवीर है, उसके पास सब कुछ है। तुरंत जाके एकदम इनिशिएटिव लेके अपनी भुजाओं के बल के द्वारा, अपनी सेना की शक्ति के द्वारा फिलिस्तियों से लड़ सकता है। अपने अनुभव के ऊपर भरोसा कर सकता है। मुझे तो इतना अनुभव है, मैंने तो शेर को फाड़ दिया, रिछ को मार दिया, दानवों को गिरा दिया, ये क्या मेरे लिए? देखिए दाऊद का दिल। दाऊद बिना यहोवा की सहायता के, बिना यहोवा से कंसल्ट किए कोई काम नहीं करता। मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की वो यही थी कि मैंने अपने जीवन में यहोवा के चरणों में गए बगैर कुछ फैसले लिए। सबसे पहले यहोवा की शरण में जाइए, संसार के पास ना जाइए, प्रभु के चरणों में जाइए। बेशक आपके पास ताकत है, बेशक आपके पास पैसा है, आप समस्या हल कर सकते हो, बेशक आपकी जान पहचान के लोग आपकी सहायता करेंगे, बेशक आप फुली इक्विप्ड हो, बेशक आपके पास पूरे आर्सेनल्स हैं। यहोवा के पास जाइए, छोटी बात के लिए भी, बड़ी बात के लिए भी। जब दुश्मन चारों तरफ खड़े हैं, घेरा डाला है, तो दाऊद क्या कर रहा है? तंबू में घुस के यहोवा के चरणों में बैठा है और पूछता है, क्या मैं चढ़ाई करूं? आपको मालूम, इट इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट हु हैज प्रॉमिस्ड दैट ही विल लीड यू इन एवरी लिटिल डिसीजन दैट यू मेक। कंसल्ट हिम बिफोर यू स्पीक एनीथिंग, इवन टू योर स्पाउस or maybe your closest friend. Go before the Lord and consult with him. Here in 1 Chronicles chapter 14 and verse number 10, when David is fully armed and equipped, David has a whole lot of experience as he dwelt in the wilderness as a shepherd. He ripped the bear and the lion, and he brought down a big giant just with a little pebble. He has army at his disposal. He is very skilled warrior. But what does David do when the enemy surrounded Israel? David went into the tent and began to inquire of the Lord. यहोवा से पूछता जाके, क्या मैं चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? बेशक दाऊद के पास बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है, शूरवीर है, योद्धा है, मार सकता है उनको, लेकिन प्रभु को कहता है, क्या प्रभु जी आप उन्हें मेरे हाथ में करोगे? दाऊद जानता है अगर यहोवा चाहे तो एक छोटी सी सेना के आगे भी बड़ी प्रचंड सेना को हरवा सकता है, और अगर प्रभु चाहे छोटी सी सेना पूरे संसार की सेना के ऊपर विजय पा सकती है। तो कहता, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप यू नीड टू हैव विद द लॉर्ड। You speak with him and he would speak to you.
हालेलुया। वॉकी टॉकी होती है ना जो एक तरफ से बात, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेयर इज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। द ओरिजिनल हिब्रू वर्ड फॉर प्रेयर in Hebraic perspective certainly means heart to heart communication. It's two-way communication. You speak with him, the creator of the universe, and he speaks to your recreated spirit. तो प्रभु ने उसको बोला मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वह बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। बाल परासीम, इसके ऊपर मैं बाद में बताता हूं आपको। तब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। पराजीम, परेज, मैंने कल आपको बताया था, जेरा एंड परेज दो बच्चे हुए तमार को। तो पहला बच्चा जेरा था, लेकिन परेज अंदर था उसकी कोख में। ही ब्रोक थ्रू एंड केम फर्स्ट। ही स्नैच्ड अवे द बर्थ राइट, very special peculiar blessings that was reserved for the firstborn. Even though that child was very small, in the spirit understood the privileges of being firstborn. So he just barged through the birth canal and came first. वही वर्ड है पराजीम, बाल पराजीम, बाल देवता के ऊपर टूट पड़ा यहोवा, ये ओरिजिनल मीनिंग है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं। वहां से वह अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वह आग लगाकर फूंक दिए गए। ये देवते आपको मालूम कौन है? ये तराफीम हैं। ये इनके पुरखों की स्कल्स हैं जिसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, और इसके द्वारा निक्रोमेंसी होती है। अंडरवर्ल्ड की डेड स्पिरिट बातें करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। पितरों की पूजा दुनिया की हर संस्कृति में है। पितरों की पूजा यही है। वचन बताता है कि वो स्पिरिट आके, डिसीविंग स्पिरिट आके लोगों से कम्युनिकेट करती हैं। प्रभु ने अपने लोगों को बोला था ये शैतानी काम नहीं करने। ये तराफीम है जिन्हें लेकर आए थे ताकि वो सहायता करेंगे दाऊद के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। लेकिन दाऊद की लड़ाई दाऊद नहीं लड़ रहा भाई और बहनों, दाऊद की लड़ाई सेनाओं का यहोवा लड़ रहा है। और सेनाओं का यहोवा इज अ मैन ऑफ वॉर। हालेलुया। तो उनको आग लगा दी गई। कहाँ पे? रफाईम की वादी में। ये हाइब्रिड डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जो आपके संग भी लड़ रही हैं। आपको ज्ञान नहीं है इसका, आप जानते नहीं। पूरे वचन के अंदर है, पढ़े इन्हें गहराई में। दिस डिमोनिक एंटिटीज, दे आर मैनी, दे आर नॉट वन। दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बट द ironic problem is that the children of light have no clue, not even an inkling what's happening in the realm of the spirit. You must be able to discern the realm of the spirit. You must be able to move into the realm of the spirit by the power of the Holy Spirit and by the anointing. Hallelujah. तो इसके बाद क्या लिखा है? 13 वचन में लिखा है, फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उनके देवतों को जला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एनिमी गया नहीं। फिर दूसरी बात दाऊद ने क्या किया? ही इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के चरणों में जाके पूछें। फिर दूसरा काम उसने किया, ही ओबेड द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद सबसे पहले ही टेरीड बिफोर द लॉर्ड। ही डिड नॉट मेक impetuous decision. He did not succumb to the pressure because the enemy surrounded. So let's quickly barge out and fight against the enemy. He didn't do that. He was calm and composed and he resorted to seek the Lord. दाऊद ने एकदम बाहर भाग के सेनाओं को तुरी फूंक के लड़ाई के मैदान में नहीं ले गया। वो अंदर से ठंडा था और वो प्रभु के शरण में गया, प्रभु को ढूंढा, प्रभु को इंक्वायर किया, प्रभु से पूछा, प्रभु के मुंह से शब्द लिया, फिर उसने प्रभु की आज्ञा को माना। और 14 वचन अगर आप पढ़ेंगे 14 का 14, तो फिर आगे दुश्मन, सेकंड टाइम फिर आगे। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। कुछ समय के बाद फिर एनिमी आ गए। फिर दाऊद के फौजी आए, सेनापति आया, कमांडर्स आए, दाऊद से बात की कि दोबारा एनिमी आ गया। दाऊद ने फिर क्या किया? दाऊद ने ये नहीं कहा ओ पिछली बार प्रभु ने हमारे हाथ में कर दिया था, चलो अब चलें, प्रभु से पूछने की क्या ज़रूरत है, प्रभु तो हमारे साथ ही है। कई बार मसीह लोग इस गलत फहमी में होते हैं। प्रभु
के साथ आपका करंट स्टेटस क्या है। आपका मतलब डिसेप्शन कितनी बड़ी है। आयत लिखी होती है कैलेंडर्स पे, मसीह लोगों के घरों में स्लोगन टाइप, आई विल नीदर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये कंडीशनल है ये प्रॉमिस। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय की पहली आयतें पढ़ लीजिए, पहली से लेके। वहाँ पे लिखा, अगर तू माता पिता की आज्ञा माने, अगर तू व्यभिचार ना करे, अगर तेरे जीवन में जस्टिस और राइचियसनेस हो, तू सही मार्गों पे चले, तब मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, आप पापियों को मोटिवेट करते हो। सिनर्स को रिपेंटेंस चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग प्रीच करते हो आप। बड़ी लॉफ्टी लॉफ्टी स्लोगन डायलॉग जो अमेरिकन पास्टर, ये अफ्रीका के पास्टर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हो। अरे भैया, उनको बताओ टर्न टू गॉड एंड रिपेंट, कनेक्ट योर सेल्फ विद हिम। हालेलुया। आपने पिछली बार इंक्वायर किया, पिछली बार प्रभु ने जीत दे दी, एक आपको अनुभव हो गया, उस अनुभव की आधार पे आगे मत बढ़िए। आपको मालूम, बहुत सारे लोग अपने अनुभव की पूजा करते हैं। मुझे 30 साल हो गए प्रभु की सेवा करते, लेकिन इन 30 सालों के अनुभव को मैं कुछ नहीं समझता। मैं जब भी प्रभु के वचन की सेवा करने आता हूँ, मैं अपने अंदर अपने आप से कहता हूँ, मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ, ताकि मैं एरोगेंट ना हो जाऊँ, अपने अनुभव को ही प्रचार ना करना शुरू करूँ। आपको मालूम, लोग अपने अनुभव की पूजा कर रहे हैं। कई मैं सेवकों को सुनता हूँ, 40 साल हमें सेवकाई करते हो गए, 30 ईयर्स ऑफ दिस, 30 साल की सालाना कन्वेंशन हम कर रहे हैं। भैया, ये बातें प्रभु को मत बताइए, हम्बल हो जाइए उसके आगे। 40 साल, 50 साल, 30 साल, डजंट मैटर। वो एक बच्चे को खड़ा करके उसके द्वारा अपनी महिमा के काम करवा सकता है। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने फायरी स्नेक भेजे थे, आग के सांप आगे इसराइली को डसने लगे क्योंकि वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते थे। प्रभु ने मूसा से कहा एक सांप बना के बैनर के ऊपर, पीतल का सांप। हालांकि प्रभु ने सांप नहीं कहा था, वहाँ पे हिब्रू वर्ड है सराफ, लेकिन फिर भी मूसा ने सांप बना दिया और प्रभु ने कहा जो इसको देखेगा वो चंगा हो जाएगा। तो लोगों ने देखा, चंगे हो गए। आपको मालूम, उसके बाद लोगों ने क्या किया, उस सांप को उतारा, उसे वेलवेट सुनील के कपड़े में लपेटा, एक बक्सा बनाया, उसके अंदर रखा और वो उसकी पूजा करते थे। नहुष्ठान, वो उनका देवता बन गया था। फिर एक राजा ने उसको चूर चूर कर दिया और जला दिया। वो अनुभव की पूजा कर रहे थे, एक बार जो घटना घटी उसी की पूजा कर रहे थे। अपने तजर्बों की जो प्रभु के संग हुए, अपनी अनुभूतियों की पूजा मत कीजिए। हर दिन नया दिन है, हर दिन कुआं खोदना है, हर दिन पानी पीना है। हालेलुया। गॉड इज नॉट गॉड ऑफ द डेड, ही इज गॉड ऑफ द लिविंग। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, दूसरी बार जब आए, दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, फिर तंबू के अंदर घुस गया दाऊद। उसने ये नहीं बोला चलो पिछली बार तो हमें जीत मिली, लेट्स गो अगेन। हालेलुया। इसलिए दाऊद परमेश्वर के दिल के मुआफिक है, परमेश्वर के दिल को जानता है। दूसरी बार फिर प्रभु से पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर। सोचिए, अगर दाऊद चला गया होता लड़ाई करने सेना लेके, अब की बार अलग स्ट्रैटेजी है। परमेश्वर बहुत इनोवेटिव है। परमेश्वर की क्रिएटिविटी इटर्नल है, इनफाइनाइट है। परमेश्वर नए नए आइडियाज़ देगा, नई नई बातें सिखाएगा। आपको हर बार वैसे उसी स्टाइल में नहीं करना, सब कुछ नया स्टाइल हर बार देगा, नवीनता देगा, रोचकता देगा। आपकी संडे वर्शिप करने में, आपकी मिनिस्ट्री करने में को किसी की कॉपी नहीं मारनी है आपको। जैसे बहुत सारे पंजाब के पादरी पापा डैडियों की कॉपी मारने लग गए, जैसे वो करते हैं, मैन ऑफ गॉड इन योर मिड्स, वुमन ऑफ गॉड इन योर मिड्स, चर्च मीडिया, फलाना ढिमका, वही सब बातें करने लग पड़े। उससे पहले एक पास्टर जी करते थे, हाथ उठा के तारीफ करेंगे, तारी 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 तारी, वो छूट गए, अब नया ट्रेंड पकड़ लिया। भाई, प्रभु तुझे तेरी अपनी स्ट्रैटेजी देगा। तू यूनिक है प्रभु की दृष्टि में, तेरी एक अपना स्टाइल है, तेरा एक अपनी कंट्रीब्यूशन होगी टू द किंगडम ऑफ गॉड। उसे ढूंढ, तेरे अपने सिग्नेचर हैं, तेरे अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, तेरा डीएनए यूनिक है जो प्रभु ने बनाया है। कॉपी क्यों कर रहा है? प्रभु कभी, आपको मालूम, एक वृक्ष के ऊपर 1,00,000 पत्ता होगा, हर एक पत्ते का टेक्सचर अलग होगा। अरबों लोग हैं पृथ्वी के ऊपर, हर एक का डीएनए यूनिक है, रेटिना यूनिक है।
We are created uniquely. God will never run out of ideas. God will never exhaust his creativity. God will continue to do new things. There is newness and freshness always, always coming from God. Always freshness and newness. So don't get stuck in one place. That's religiosity. That's your dead religion. When you get stuck in the rut, that is what the devil wants. अब प्रभु दाऊद को मालूम है, God can give any command any time. I cannot take him for granted. I cannot just assume he did it in the year 2018, he will do it now. No, no, no. I cannot build my ministry, my spiritual life on my past experience. आप अपने तजर्बे की पूजा कर रहे हो, छोड़ दो उसे. प्रभु दाऊद को क्या कहता है? प्रभु कहता है उनका पीछा मत कर. उसने मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर उससे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार. अब सुनिएगा ध्यान से, मैं बहुत अद्भुत बातें बताने जा रहा हूं आपको. परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया. परमेश्वर एक बड़ी अद्भुत बात कहता है. हालेलुया. बहुत अलौकिक बात. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मैं चाहता हूं एक वचन और हम पढ़ेंगे. मैं इंग्लिश की बाइबल में से पढ़ता हूं. निकालिए अपनी बाइबल, खोलिए और चलिए 2 सैमुएल, दूसरा सैमुएल, 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 5. दूसरा सैमुएल उसके 5 अध्याय में आइए. हालेलुया. 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 5 और आप पढ़ेंगे 21 वर्स से पढ़ देता हूँ, ठीक है, वहीं से. एंड देयर दे लेफ्ट देयर इमेजेस एंड डेविड एंड हिज मैन बर्न देम. ये पहला एक्सपीरियंस है, पहली वॉर, ठीक है. और रफाइम की वैली में आए और and there they okay, and the Philistines came up yet again and spread themselves in the valley of Rephaim. और फिर लिखा है, and when David inquired of the Lord, he said, thou shalt not go up. प्रभु कहता पीछा मत कर, but fetch a compass behind them and come upon them over against the mulberry trees. प्रभु कह रहा है एक अलग स्ट्रेटजी है. दुश्मन की सारी सेना जा रही है, एक सीमिंगली छोटा सा पहाड़ है, तराई में से होके जाना है, और प्रभु कह रहा मलबरी ट्रीज है वहां पे. हालेलुया. और क्या करना है, देखिए स्ट्रेटजी क्या है. 24 वचन. एंड लेट इट बी व्हेन दाउ हियरेस्ट साउंड ऑफ गोइंग इन द टॉप्स. तुमने पीछे एम्बुश करना है, पीछे बैठे रहना है. शत्रु की सारी सेना वहां से निकलेगी पहाड़ से, तुमने तराई में रहना है, तुमने उनकी आवाज़ को सुनना है. क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन दाउ हियरेस्ट साउंड ऑफ गोइंग इन द टॉप्स. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़ा प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड्स हैं. ये वर्ड्स बहुत यूनिक है. यहाँ पे साउंड के लिए वर्ड है थसादा, थसादा, जिसका मतलब है ऑर्नामेंटल साउंड. जैसे किसी स्त्री ने पाजेब पहनी हो या घुंघरू पहने हो, हल्की हल्की चन चन चन, हल्की साउंड है जो. हालेलुया. और प्रभु क्या कहता है? साउंड, इसके लिए वर्ड है काफ युड लामिड, कोल. और अगर आप लेक्सिकन देखेंगे तो इसका मतलब है क्रैकलिंग साउंड, इसका मतलब है वेरी लाइट साउंड, इसका मतलब है जैसे स्पार्क होते हैं, छोटे छोटे स्पार्क होते हैं, स्पार्किंग साउंड. और इसका मतलब ये भी है कभी कभी बीच में थंडरिंग साउंड. सो इट्स अ वेरी यूनिक हिब्रू वर्ड, खोले. प्रभु कहता है ये साउंड तुम्हें कहाँ मिलेगी? मलबरी ट्रीज. हालेलुया. आपको मालूम मलबरी के लिए हिब्रू वर्ड क्या है? बाका. बाका का मतलब होता है वीपिंग ट्री, वृक्ष जो रोते हैं, रोने की आवाज पैदा करते हैं.
जहाँ से रोने की आवाज़ साउंड आ रही है और एक यूनिक साउंड आ रही। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु इज़राइल को कह रहा है मैं अपने एंजल भेज रहा हूँ, वो एंजल तुम्हें साउंड देंगे। हालेलुया। देख रहे कितनी यूनिक स्ट्रेटजी है। एनिमी इज कम विद अ ग्रेटर एनफोर्समेंट। सेकंड अटैक कर रहा है बहुत हावी आर्टिलरी लेके, हैवी आर्टिलरी लेके, बड़ी सेना लेके। लेकिन परमेश्वर की क्या प्लानिंग है? परमेश्वर की प्लानिंग लाजवाब है। परमेश्वर बता रहा है मेरे एंजल पहले ही जा रहे हैं। वो जो रोने की वादी है बाका की, वो जो रोने के दरख्त हैं, वहाँ पे तुम्हें एक साउंड जो एंजेलिक होस्ट देंगे, वो तुम्हें साउंड सुनाई देगी। और क्या लिखा आगे? फॉर देन शैल द लॉर्ड गो आउट बिफोर दी। तेरे आगे कौन जाएगा? यहोवा। आपके आगे यहोवा जाना चाहिए, ये सवाल है। आप अपने जीवन में कोई भी फैसला ले रहे हैं, प्रभु उसमें आगे होना चाहिए। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ने मूसा को कहा, प्रभु दुखी हो गया इजरायलियों को देख के। मैं आपको बताऊंगा 7 टाइम्स उन्होंने सिन किया विल्डरनेस में, एंड दे रियली एन एंगर्ड लॉर्ड। द लॉर्ड वॉज रियली अपसेट विद देम। मोजेस को बोलता है इनको लेके चला जा, मैं दूत भेजूंगा आगे आगे। तो मूसा प्रभु के चरणों में गिर के कहता है, प्रभु नहीं, प्रभु आप चाहिए हमें। अगर आप नहीं जाओगे हम नहीं जाएंगे। इफ यू डोंट गो वी वोंट गो। हालेलुया। ऐसा रिलेशन चाहिए। आप तो प्रभु को कहते नहीं, आपको तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए। आप कहते हो बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा अमीन, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, वीज़ाज, बड़ी जॉब्स, रियल एस्टेट। प्रभु आगे जाए या ना जाए, ये चाहिए मटेरियल चीज़ें, लोहा लंगड़ संसार का। ये प्रभु कहता मैं आगे आगे। दाऊद को हमेशा अपने यहोवा को आगे रखना है। तो वचन में लिखा, आई विल गो आउट बिफोर दी टू स्माइट द होस्ट ऑफ द पैलेस्टाइन्स। कौन मारेगा दुश्मन को? मैं मारूंगा। आज बहुत सारे लोग झूठे कॉन्फिडेंस में, पाप से भरा जीवन है, प्रभु के संग जीवन समर्पित नहीं है, पवित्रताई, धार्मिकता, सच्चाई, कलाम की रोशनी से भरा जीवन नहीं जीते, और गीत गाते हैं जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा। चुपचाप खड़े रहो। अरे भैया वचन देख, वचन के अनुसार जीवन होगा तब यहोवा आगे जाएगा। ये बंदा चाहिए जिसका हार्ट यहोवा को ढूंढता है, जिसका लबाब जो है अंदर की कोठरी, वो मैंने आपको बताया क्या है? लामेड बेथ बेथ लबाब। चरवाहा कहाँ बैठा है? एक कमरा है, कमरे के अंदर कमरा है, उसमें चरवाहा बैठा है। ये है हार्ट दाऊद का। अंदर है यहोवा। बेशक पाप किया, अडल्ट्री, फर्निकेशन तो नहीं, अडल्ट्री किया और मर्डर किया, बट दिल प्रभु के आगे पोर आउट कर दिया। पखंडियों की तरह अपना पाप छुपाया नहीं। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। यहोवा के दिल का पता है, उसके लबाब के अंदर कौन बैठा है? यहोवा बैठा है। वो यहोवा को आगे रख। क्या लिखा? एंड डेविड डिड सो एंड द लॉर्ड हैड एज द लॉर्ड कमांडेड हिम एंड स्मोट द पैलेस्टाइन्स फ्रॉम गीबा अंटिल दाउ कम टू गीजेर। गीबा से कहाँ तक मारा? गीजेर तक मारा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? बाल परजीम टूट पड़ा। बाल कौन है? ये देवता है, हाइब्रिड देवता है अंडरवर्ल्ड का, जिसकी पूजा करते हैं ये लोग। रफाइमों की पूजा करते हैं, डीमंस की पूजा करते हैं। गॉड ब्रोक थ्रू। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाऊद प्रभु को इंक्वायर करता है। हालेलुया। पराजीम का मतलब है, it doesn't mean that Baal has broken through. It means that Yahweh has broken through. बाल को चीर दिया यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। उनका ये पहाड़ था माउंट ऑफ बैल, और वहाँ पे अपने गॉड्स लेकर आए थे तरफीम, बर्ंट ऑफरिंग दी, शैतानी काम किए। हालेलुया। और उन्होंने सोचा यहाँ हम युद्ध हार नहीं सकते, यहाँ पे लाओ इज़राइल को। लेकिन परमेश्वर ने उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को क्या किया? तोड़ दिया। प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा। प्रभु ने कहा एंजल एक साउंड पैदा करेंगे जाके, और प्रभु ने कहा, क्या कहा? काफ युड लामेड वर्ड है, कोल। एक अजीब सी साउंड आएगी,
और प्रभु ने कहा आई विल स्माइट देम। दाऊद प्रभु को इंक्वायर करता है और प्रभु स्ट्रैटेजी देता है। इसलिए दाऊद क्या है? परमेश्वर के हार्ट के मुआफिक है। ए मैन हु इज आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने आपको बताया ईडेन का मतलब कि अलफ आगे है डैन के, डैन जजमेंट है, लेकिन अलफ आगे है। अगर आपके हार्ट के अंदर यहोवा है तो आपका हार्ट इज अ प्लेस ऑफ प्लेजर। ईडन मीन्स द प्लेस ऑफ डिवाइन ब्लिस, द प्लेस ऑफ डिवाइन प्लेजर, द प्लेस ऑफ डिवाइन fullness. But if Yah is not in your heart, then your heart will judge you, because your heart is deceptive above all things. यिर्मयाह कहता है दिल सबसे ज्यादा हीलेबाज है। तो आपके दिल को कौन नेविगेट करेगा? विजडम। विजडम कौन सी? जो याकूब कहता है अगर तुम्हारे में किसी को विजडम की कमी हो तो किससे मांगे? यहोवा से। ये विजडम ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में मिलती है। ये विजडम ऊपर से आती है। ये विजडम टूटे दिल वालों को, हलीम लोगों को, यहोवा की तालीमों को मिलती है। ये विजडम आपके हार्ट को भर के रखेगी। और होशक जिसे अंधकार कहा है वो आपके दिल में नहीं आएगा। और आपको मालूम, परमेश्वर के कलाम की ज्योति आपके अंदर जलेगी। वो जो 5 कुंवारियाँ थी, उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था कुप्पी में। ये कुप्पी है, ये बदन, इसके अंदर क्या था? ऑयल था। तो वो जगी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रिम किया विक को, जो बत्ती जल रही थी उसको ट्रिम किया। आपको मालूम दूसरी जगह ये कहाँ वर्ड आया ट्रिम? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम मेरी टहनियाँ हो, तुम सिर्फ मुझ में बने रहो और कुछ नहीं करना तुमने। मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल लाओगे। एक टहनी होती है अंगूर की, वो अंगूर की ऐसे बेल आ रही ना मोटी इतनी, उस बेल के अंदर लगी है, बस उसने लगे रहना है। और वो जो बेल के अंदर जीवन है, रस है, रस बह रहा है, जड़ों से रस पैदा होके आ रहा है। वो रस बेल के अंदर बह रहा है, वो रस शाखा के अंदर जाता है, टहनी के अंदर। टहनी के एंड पे वो जो रस है अंगूर बन जाता है। इतना बड़ा गुच्छा लगता है, उस गुच्छे के अंदर 100, 150 अंगूर होते हैं, बड़े मीठे रसीले। वो रस जो अंगूर को पैदा कर रहा है वो जड़ में से आ रहा है और उस दाखलता में से बह रहा है जो इतनी मोटी है। और शाखा बीच में सिर्फ लगी है और कोई काम नहीं कर रही। शाखा को घमंड नहीं करना चाहिए, मैं तो चीफ अपोस्टल हूँ, मैं तो आर्च बिशप हूँ, ओवर आर्चिंग बिशप हूँ, मुझे पापा डैडी को, मैं तो बड़ा खास हूँ। शाखा को धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे बीच में रोपा गया है। ये जो फल पैदा हो रहे हैं ये मैं नहीं पैदा कर रहा है, ये वो रस पैदा कर रहा है जो यीशु मसीह के लहू से पैदा हुआ है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं एक टहनी है, उसके अंदर बड़े गुच्छे लगे हैं भारी भारी, तो माली आएगा पिता, उस टहनी को क्या करेगा? ट्रिम करेगा। किस लिए ट्रिम करेगा? ताकि वो और फल लेकर आए। तो 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने ट्रिम किया अपने आप को और ज्योति जली। ये ज्योति इधर होती है हार्ट के अंदर, और ये ज्योति है खुदावंद का लॉ, तोरा। दिस वर्ड इज द लाइट। इट should shine and radiate, and it should radiate and show path to many. Hallelujah. Hallelujah. दाऊद परमेश्वर के हार्ट के मुआफिक व्यक्ति है। परमेश्वर के हार्ट के मुआफिक व्यक्ति कौन है? जो हर चीज में प्रभु को पहले पूछता है। हार्ट के मुआफिक व्यक्ति वो है, एक कमरा है, कमरे के अंदर एक छोटा कमरा जिसमें वो रहता है। हालेलुया। बेशक दुश्मन आ गया है, प्रेशर है बहुत, मसला बड़ा टेंस हो रहा है, दाऊद को परवाह नहीं, ही विल गो बिफोर गॉड। दाऊद ये भी नहीं कहेगा अरे मैं तो बहुत बड़ा शूरवीर हूँ, चक देंगे जाके, दुश्मन कौन है, फिलिस्तीयों को ऐसे उड़ा देंगे हम। ऐसे घमंड के बोल नहीं बोलता ये बंदा। David leans on God. David relies on God for a small skirmish or a huge gigantic battle.
David resorts to the Lord. David believes firmly that it is God who will go before, and it is God who will slay all their enemies. David understands that the war that wages is not merely physical. In the realm of the spirit, there is greater, more intense war being waged by the forces of darkness. So David knows Yah is man of war. डेविड को मालूम है वो रिछ जिसको मैंने फाड़ा, वो शेर जिसको मैंने फाड़ा, और वो दानव जिसको मैंने मारा. I was only instrument. I didn't do it. It was God who did it. दाऊद हमेशा अपने जीवन से प्रभु को महिमा देता था. आपको मालूम, सच्चा सेवक बोलेगा, जब गवाहियाँ होंगी तो वो ये नहीं चाहेगा कि लोग बोले आके, जी अपोस्टल जी ने प्रार्थना की है चंगा हो गया, ओ अपोस्टल जी अभी आप प्रार्थना कर रहे थे चंगा. इसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको. वो सिर्फ ये चाहेगा यीशु मसीह ने छुआ और बंदा चंगा हो गया, यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया, यीशु मसीह ने काम. वो अपने नाम को नहीं आगे बढ़ाएगा. आपको मालूम, इसलिए डिक्लाइन हो रही हैं मिनिस्ट्रियाँ, इसलिए श्राप आ रहा है, क्योंकि पास्टर, प्रीचर, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, दे वांट देयर नेम टू बिकम बिग. वो प्रभु के नाम को पीछे रख के अपना आगे करना चाहते हैं, अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं. प्रभु का सच्चा बंदा हर चीज़ प्रभु के चरणों पे रखता है. आपको मालूम, वो जो 24 बुजुर्ग हैं, जब यीशु मसीह विराजमान होता है सिंहासन पे, वो 24 के 24 बुजुर्ग अपने क्राउन को उठा के उसके पाँव में रख देते हैं. डोंट लुक फॉर लॉरल्स इन द वर्ल्ड, डोंट लुक फॉर वर्ल्डली फेम, डोंट लुक फॉर ह्यूमन अप्रूवल, डोंट एंटिसिपेट पीपल टू अप्रिशिएट यू. दिस वर्ल्डली फेम इज वैनिटी. संसारिक वाहवाही बकवास है ये. प्रभु आपके लिए क्या कहता है? कमाल है, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मुझे मनुष्यों की गवाही नहीं चाहिए. आई डोंट नीड टेस्टिमनी, आई डोंट नीड विटनेस फ्रॉम पीपल. मनुष्यों की गवाही नहीं चाहिए, मेरा पिता मेरी गवाही देता है. यीशु मसीह के लिए आपको मालूम कौन सी गवाही मैंने रखती है? पादरियों को तो पोस्टर लगाते हैं ना, नीचे 40 दी होती हैं उन्होंने गवाहियाँ. मेरी जी पत्थरियाँ ठीक हो गई, मेरी हरनियाँ ठीक हो गई, मेरा. मैं ये नहीं कहता ये बुरा है, प्रभु के नाम की महिमा हो तो ठीक है, लेकिन वो अपनी प्रमोशन के लिए किया होता है कि जी ये हमारे मतलब एक्सपर्टीज़ है, ये हमारा एक्सपर्टीज़ का एरिया है, हमारे हैं और आप क्रूसेड में आओ. प्रभु को कहाँ जलाल देते हो भाई आप लोग? प्रभु ने कहा मेरी गवाही पिता देता है. आपको मालूम किसकी गवाही जीसस चेरिश करते हैं? मैं परवाह नहीं करता. प्रभु ने मेरे जीवन को इस्तेमाल करके 8-9 मुर्दे जिंदा किए हैं. मैंने कभी कोई ऐसे वीडियो यूट्यूब पे अपनी प्रमोशन के लिए नहीं डाले, कभी ना कभी ऐसा काम करूँगा. मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो बढ़े और मैं घटूँ, वो दिखे और मैं छिपूँ, वो जिए और मैं मरूँ. ये एक्सचेंज हुई है क्रॉस के ऊपर. उसने अपना जीवन मुझे दिया है, अब मैंने अपना जीवन उसे दिया है. हालेलुया. I have been crucified with Christ Jesus. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live by faith of the Son of God, it is the faith of the Son of God, and I live for Him. ऐसे जिए. दाऊद का ऐसा जीवन था. यीशु मसीह की गवाही पिता देता है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ. फिर है मजा अगर हेवन से आपकी टेस्टिमनी आए. हालेलुया. आपको मालूम, धरती के लोगों की टेस्टिमनी बड़ी फिक्कल होती है. एक बड़ी भीड़ जब वो गधी के बच्चे पे जा रहा है, हो जाना कर रही थी, ब्लेसेड इज ही हु इज कमिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. और वही भीड़ वेंसडे को ये कह रही थी, और पास ओवर के दिन क्या कह रही थी? बराबा को छोड़ दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो. कई पास्टर होते हैं ना, उन्होंने बनाई होती साइट, फैंस ऑफ फलाना पापा, फैंस ऑफ फलाना अपोस्टल. अरे भैया, हमें फ़ैन नहीं चाहिए इकट्ठे करने. यीशु मसीह फ़ैन बनाने नहीं आया. यीशु मसीह के फ़ैन नहीं बनना, यीशु मसीह के चेले बनना है, चेलियाँ बनना है, नौकर बनना है, यीशु मसीह के पुत्र बनना, पुत्रियाँ बनना है. हालेलुया. कई लोग होते हैं लवर्स ऑफ फलाना. जीसस के बनो भैया, यीशु मसीह के, जो अबदी चट्टान है,
जिसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उसको ही ऊंचा करना है। दाऊद हमेशा प्रभु के आगे जाता है, मसला बड़ा हो या छोटा, प्रभु उससे बोलता है, प्रभु उसे स्ट्रैटेजीज देता है। अपने जीवन के हर निर्णय के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु को ढूंढिए। मैंने अपने जीवन में मार खाई, खुद एरोगेंट होके, प्राउड होके, अपने एक्सपीरियंस, अपनी भुजाओं के बल, अपनी शक्ति से फैसले लेके। आई लर्न द लेसन्स हार्ड वे, बट नाउ आई beseech you, don't make those dumb mistakes. Seek the Lord. प्रभु के दिल को ढूंढें। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी लव यू, लॉर्ड वी वांट टू रन आफ्टर यू एंड गो आफ्टर यू. We are not gonna relent, Lord. Lord Jesus, make the life of these people real, that they may see you, that they may run after you, Lord. For you are living, you are alive. And Lord, teach them to shower their love on you. Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, for this is the first and the foremost commandment. Make them seeker, pursuer of your presence, Lord Jesus. Lord, don't let them take you for granted. Don't make them over familiarized with you, Lord Jesus. Put your awe in their heart. Put your fear in their heart, Lord. I pray for all of them who are watching, listening. Father, may you give a testimony for these people. She is my daughter who is after my own heart. David went after the heart of God. आपको मालूम, कुछ लोग सिर्फ प्रभु का हाथ देखना चाहते हैं। काम कर दो जी, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े, सिर्फ काम देखने जाते हैं उन भीड़ों के अंदर। प्रभु के चेहरा देखो, उसका चेहरा, काम तो अपने आप ही हो जाएंगे सारे। चेहरे के खोजी बनिए। यीशु मसीह रामू काका नहीं है, काम कराने के लिए मत जाएं उसके पास, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। उसके चेहरे के खोजी बनिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू इन जीसस माइटी नेम, आमेन।